संगत जी, आखिर बाबा जी अमृतसर में क्यों आए थे कल? कल आने का कारण क्या था और हुआ क्या? जैसे पिछली बार हुआ था ना, 8 नंबर सेंटर में बोला था कि आ रहे हैं बाबा जी। मैसेज वायरल हो गया था सारी जगह, लेकिन बाबा जी आए नहीं थे, कोई काम पड़ गया था। सेम इस बार भी ऐसे ही हुआ। बाबा जी का मैसेज वायरल होता है अमृतसर में, बाबा जी अमृतसर आ रहे हैं 8 नंबर सेंटर में, लेकिन बाबा जी नहीं आए। कारण कारण संगत जी हमें समझ नहीं आ रही। हमें समझ नहीं आ रही। 8 नंबर सेंटर है ना जो, वह अभी अनकंप्लीट है। जो लोग 8 नंबर सेंटर में जाते हैं ना अमृतसर में, वो खुद बताएंगे कि अभी वो सेंटर अनकंप्लीट है। वहां पर ना सेवादारों की बहुत जरूरत है। और होता क्या है, जैसे ही पता चलता है कि हमारे बाबा जी आ रहे हैं हमारे सेंटर में, हम अपने सारे काम कार, अपना घर, सारा कुछ छोड़ के बड़ी जल्दी जाते हैं अपने सेंटर में। और वहां पे क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और बड़ी स्पीड के साथ सेवा करते हैं कि बाबा जी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी सेवा करते हैं। और हुआ क्या? बाबा जी नहीं आए। ये पिछली बार की बात है। अब सेम ऐसे ही हुआ। एक रात को मैसेज वायरल होता है, बाबा जी 8 नंबर सेंटर में आएंगे हेलीकॉप्टर पर। तो सारी संगत को बताया जा रहा है कि आए जल्दी से जल्दी, जो भी जिनकी सेवा है वो करे। फिर से वही बात, सेवा करते सारे जो भी सेवादार होते हैं दिल से। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मैसेज वायरल होता है, बाबा जी नहीं आ रहे हैं, बाबा जी किसी और सेंटर में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ अमृतसर के आसपास ही कोई सेंटर है, वहां पे जा रहे हैं। हमें उसका नाम नहीं पता जो सेंटर में बाबा जी गए थे। तो आखिर कारण कारण हमें समझना है कि क्योंकि संगत जी वहां पे अभी सेंटर अनकंप्लीट है। देखो, हमें दुख होता है जब वहां पे संगत रोती है ना। हमें फिर से आज किसी ने बताया, वहां पे संगत बड़ा दुख में थी, बहुत ही रो रही थी कि बाबा जी इस बार फिर से नहीं आए। हमसे क्या गलती हो गई है कि बाबा जी आ ही नहीं रहे हमारे सेंटर में, बाकी सभी जगह पर गए हैं। गलती कोई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वो सेंटर अभी अनकंप्लीट है। जब वो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा ना, बाबा जी अपने आप ही आएंगे। और बाबा जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं। जितने भी भाई बहन है ना जो बड़ी जल्दी भाग कर जाते हैं वहां पे, तो बाबा जी सेवा लेना चाहते हैं। तो बाबा जी आपसे सेवा ले रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो हमें वो बाबा जी जो सेवा ले रहे हैं ना हमसे, तो हमें करनी चाहिए। देखो, अगर कोई आपको सेक्रेटरी साहब जो वहां के हैं आपको कॉल करे, आओ आपकी जरूरत है, अब बोलोगे काम है, बिजी हूँ, जहां हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, ऐसे कुछ ना कुछ बोलकर छोड़ दोगे, बाद में आऊंगा। लेकिन अगर सेक्रेटरी साहब कॉल करे कि बाबा जी आने वाले हैं, हम अपने पूरे काम काज छोड़ के भाग के जाएंगे कि चलो फटाफट चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो लेकिन होता क्या है, बाबा जी नहीं आते। बाबा जी हमसे सेवा लेना चाहते हैं, हमें समझना चाहिए संगत जी, सेवा लेना चाहते हैं बाबा जी जो वहां पे सेंटर है। तो आप सबको दुखी नहीं होना, आप सब शुक्र मनाओ उस गुरु का कि वो आपसे सेवा ले रहा है। ठीक है संगत जी, नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना, शुक्र करना उस मालिका की। शुक्र है, शुक्र है बाबा जी आप हमसे सेवा ले रहे हैं। देखो, आपने माता शबरी जी को देखा होगा, कितना इंतजार किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वह आ ही गए। गुरु होते हैं ना जो, उनको सब पता होता है कौन कितना याद करता है, कौन नहीं करता। तो हमें जो अपनी याद है ना, वो जैसे अपने मन में बना रखी है, ऐसे ही बनाकर रखनी है। और संगत जी, दूसरी बात मैं जो करूंगा, जो कि बाबा जी कल गुरुद्वारा बुर्ज अकाली फूला सिंह जी है अमृतसर में, वहां पर आए थे। गुरुद्वारा बुर्ज अकाली फूला सिंह जी, तो बाबा जी वहां पर भी आए थे। वहां पर जो निहंग सिंह थे ना, जो वहां पर निहंग सिंह जी थे, उनसे बाबा जी मिले। अब उनसे मिलने का कारण क्या था? उनसे मिलने का कारण था, बहुत सी ना ऐसी संगत होती है, बहुत सी बाबा जी की ऐसी संगत है जो ना बाबा जी से तो प्यार करती है, लेकिन उनके मन में
कई बार उनके दोस्त, कई बार उनके रिश्तेदार, कई बार उनके खुद के फैमिली मेंबर ही वो ना उनके मन में डाउट डाल देते हैं। एक ना डाउट डाल देते हैं बाबा जी के लिए कि ये तुम्हारे बाबा जी तो किसी को कहीं जाने नहीं देते, किसी को मानने नहीं देते, वह ऐसे हैं वह ऐसे हैं। होता क्या है, हमारे मन में भी डाउट आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम जहाँ जाते हैं बाबा जी माइंड तो नहीं करते होंगे, जैसे हम जिस भी धर्म से हैं। मान लो अभी मैं सिख फैमिली से हूँ, तो क्या मैं गुरुद्वारा साईं में जाऊँगा बाबा जी गुस्सा तो नहीं करेंगे? मैं जैसे हिंदू फैमिली में हूँ, क्या मैं मंदिर जाऊँगा गुस्सा तो नहीं करेंगे बाबा जी? ऐसे ऐसे जो ऐसी ऐसी जो बातें हैं ना, लोग ना हमारे मन में डाल देते हैं कि तुम्हारे तो वो गुरु है जो किसी सबको बोलते कहीं जाना ही नहीं है बस। तो लेकिन बाबा जी इन्हीं डाउटों को क्लियर करने के लिए सभी जगह जा रहे हैं। देखो जैसे मैंने अभी जो गुरुद्वारा साहिब का नाम लिया जहाँ बाबा जी आए थे, तो बाबा गुरुद्वारा बुर्ज फूला सिंह जी, वहाँ पर बाबा जी आए। वहाँ पे आपने वीडियो देखी होगी जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। जो बाबा जी जो लोहे का होता है ना उनका, जो जिसको बाटा बोलते हैं, उसमें चाय पी रहे हैं बाबा जी। जो लोहे का होता है, जो निहंग सिंह जी होते हैं ना जिनमें वो चाय पीते हैं, उन्होंने उनको बाबा जी को भी उसी में दी। देखो देखने वाली बात यह है कि बाबा जी ने भी चाय पी। वो बाबा जी ने ऐसा नहीं कहा मैं इसमें नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वह नहीं करूंगा। जिसमें भी उन्होंने चाय दी, बाबा जी ने बड़े हंसते हंसते और सारी कंप्लीट की चाय। तो हम, आपको पता है संगत जी, हम बाबा जी की जो वीडियो है जहाँ कोई फोटोज जो भी वायरल होती है हम नहीं डालते, हमें वो अच्छी नहीं लगती बात। हम सिर्फ आपको बताते हैं कि ऐसे बाबा जी, बाकी वीडियो फोटोज सब कुछ होता है हमारे पास, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, लेकिन हम नहीं डालते। तो बाबा जी की जो आपने सबने वीडियो देखी होगी, तो बाबा जी सबसे इसी कारण मिल रहे हैं कि हमारे मन में कभी भी डाउट ना आए कि हम अलग हैं वो अलग है। सब जो भी परमात्मा को मानता है ना, सब उस मालिक के ही बच्चे हैं। चाहे कोई भी है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम, सब उस मालिक के ही बच्चे हैं। हमें कभी भी डाउट नहीं रखना अपने मन में। देखो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो वो क्या करती है, वो एलईडी बनाती है। वो कंपनी क्या करती है, एलईडी बनाती है। अब वो जो कंपनी एलईडी बनाती है उस पर भी कोई ब्रांड कुछ भी नेम मेंशन नहीं किया। तो वो जो कोई भी अगर ब्रांड चाहे तो उनसे वो ले सकता है, अपना ब्रांड का नाम लगा सकता है। ऐसे ही जो जात है, धर्म है, सब एक ऐसे है जैसे ब्रांड होता है, लेकिन है सबके सब एक ही। जैसे कोई भी एलईडी ले लो आप, उसमें क्या होगा, वीडियो चलेगी, साउंड चलेंगे, और क्या हो सकता है उसमें। ऐसे इंसान, दो आंखें दो कान, हमें कभी भी किसी में फर्क नहीं समझना। तो बाबा जी जैसे वो निहंग सिंह जी से कल मिले, वो दिखाने के लिए कि देखो सब एक है, सब में एक ही प्यार है, एक ही जोत है, जो अंदर जोत जल रही है ना, सब में एक ही जोत होती है। हमें वहम में नहीं पड़ना। संगत को वहम में लोग डाल देते हैं, अपने घर वाले ही खुद के डाल देते हैं कि वो तो तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देते, वो तो मना करते हैं, लेकिन वो मना नहीं करते, वो खुद जाते। देखो उन्होंने दिखाया सबको कि देखो जो निहंग सिंह जी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, मैं उनके बीच में बैठ रहा हूँ और मैं चाय पी रहा हूँ। उन्होंने बहुत आदर मान किया, बहुत ही रिस्पेक्ट की। तो ऐसे ही हमें कभी भी अपने मन में ना डाउट नहीं लाना अपने गुरु के प्रति। अगर गुरु के प्रति हम डाउट लाते हैं ना अपने मन में, हमारा बहुत सा दान दिया हुआ एक झटके में चले जाता है। ये सोच लेना अपने दिमाग में। जैसे कोई संत होता है ना, जैसे हमारे कोई बाबा जी है, और कोई भी संत मान लो, कबीर साहिब जी, कोई भी जो संत आए थे, अगर उनकी निंदा करते हैं ना, हमने जितना दान दिया बड़ी स्पीड से नष्ट होता है हमारा। अगर हम निंदा करें तो, अगर हम डाउट करें तो निंदा डाउट हो जाती है। देखो जैसे बाबा जी है हमारे, अगर हमारे मन में कोई ना कोई गलत विचार आ गया बाबा जी के प्रति कि बाबा जी जो नाम देते हैं, क्या वो खुद भी वही नाम जपते होंगे, जहाँ जो पहले बाबा जी थे, क्या वह सेम नाम देते होंगे, कहीं और तो नहीं नाम देते होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया गुरु के प्रति अपना डाउट। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना। एक कोई भाई था, ये मैंने बात इसलिए बताई, कोई ना एक भाई था, वह भाई मुझे कहने लगा जो पहले बड़े बाबा जी थे ना,
कहते हैं वो कोई नाम अलग देते थे, जो मौजूदा भी बाबा जी वो कोई अलग देते। मैं कहा अच्छा। मैं कहा तुम्हारे घर से कभी किसी ने लिया नाम? मैंने कहना नहीं, हम नहीं मानते। मैंने कहा अगर मानते नहीं हो तुम्हें क्या पता फिर कि बड़े बाबा जी अलग नाम देते थे, मौजूदा बाबा जी अलग दे रहे हैं, तुम्हें पता है कुछ? बोलता नहीं। मैंने कहा फिर क्यों बोल रहे हो बताओ? कहता नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही बस सुनी सुनाई बातें। तो ऐसे हमारे मन में ना लोग होते हैं जो हमारे गुरु के प्रति डाउट डालना चाहते हैं, हमें कभी भी उनकी बातों में नहीं आना। विश्वास है ना जो पक्का बना के रखना, पक्का एकदम से, कभी भी अपने मन को डोलने नहीं देना। तो संगत जी अब बात करते हैं अपने भजन और सिमरन की। देखो हमारे दो कान हैं, ठीक है, दो कान है, दो आंखें हैं, दो नाक है। नाक मीन्स की एक है, दो द्वार है, और दो द्वार मल मूत्र के। लेकिन जो बोलने का द्वार है, जो जैसे मुंह है हमारा, वो सिर्फ एक है। हर एक चीज आपने देखी है कि मल्टीप्लाई है, दो है। आंखें कितनी है? दो है। आंखें दो है ना आपकी। कान कितने हैं? दो है। कान दो है। जो आप सांस ले रहे हो जिस नाक के साथ, कितने? दो है। जो मल मूत्र के द्वार कितने? दो है। लेकिन जो बोलने का हमारा द्वार है वह एक ही है। वह अभी इस परमात्मा ने एक ही क्यों रखा? आंखें दो दी, कान दो दिए, जो नाक है वो हमें दो दी स्मेल करने के लिए, मलमूत्र के द्वार दो दिए। लेकिन जो बोलने का जो द्वार है वो हमारा बोलने का द्वार एक ही है। कारण कारण हम जो बोलने का द्वार है ना, इसी बोलने के द्वार से ही उस परमात्मा को पा सकते हैं। वो अभी कैसे पा सकते हैं? देखो मेरी जो जुबान है, मेरी जो जुबान है ना, मेरी जुबान, अगर मैं इस जुबान के साथ झूठ बोलना शुरू कर दूं, निंदा करनी शुरू कर दूं, चुगलियां करनी शुरू कर दूं, तो मैं अगर परमात्मा को थोड़ा बहुत मानता भी होऊंगा ना, मैं बड़ी दूर हो जाऊंगा परमात्मा से। इतनी दूर बाद में वापसी नहीं हो सकती मेरी। लेकिन अगर इस जुबान के साथ मैं उस प्रभु का सिमरन करूं तो मैं उस प्रभु को पा सकता हूं अपने भीतर। तो अभी जो एक द्वार है, ये इसीलिए एक द्वार है आपका कि आप इस द्वार से उस परमात्मा को पा सकते हो। कि अगर आप देखो हमारे अंदर से ना हवा आती है, देखो ये हवा आ रही है ना मेरे अंदर से, देखो ये मेरे मुंह से, मेरे अंदर से हवा आ रही है। अब जब मैं बोलता हूं ना, ये इसी हवा के साथ वो एक धुन बनती है, ट्यून बनती है और आवाज निकलती है। जो मैं बोलता हूं वो आपको सुनता है। जैसे मेरे अंदर से ना, देखो अभी मैं बोल रहा हूं ना, ये हवा अंदर से आ रही है, वो आने के बाद एक धुन बन रही है और आपको मेरी जो आवाज जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रही है। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही हमारा जो अंदर की पवन है ना, अंदर की जो धुन, अंदर की जो सांस है, उसको यहाँ थर्ड आइस में टिकाना है संगत जी, जहाँ आज्ञा चक्कर होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि पहले तो हमें बैठा ही नहीं जाता, 15 मिनट 10 मिनट बस इतना बैठा जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठा जाता। लेकिन ये बात है ना, जो ये बात तभी बनती है अगर लॉन्ग टाइम में बैठे। देखो आप किसी के पास मान लो जॉब करते हो, मान लो आप किसी के पास जॉब करते हो अभी हुआ क्या, 2 घंटे के लिए गए वहां पे, 15 मिनट 2 घंटे के लिए गए, वापस आ गए। 1 मंथ के बाद आप उनको बोलो भाई सैलरी देना अंकल जी, वो कहेंगे किस बात की सैलरी? मैं काम पे आया था। अरे तू काम पे आया था, 1 घंटे के लिए आता था, हमें तो समझा ऐसे ही तू आता है बस घूमने के लिए, मिलने के लिए। ऐसे सैलरी तभी मिलेगी जब हम उसके वहां पे जितना उनका टाइम है, 8 घंटे 12 घंटे कंप्लीट करेंगे ना काम के, तब सैलरी वो अंकल देगा। ऐसे सिमरन भजन है ना, जो अगर डेली बैठना शुरू कर दिया तो वो मालिक है ना जो आपको सारी चीजें दे रहा है, वो फिर और देगा, अंदर की चीजें भी देगा। ये एक, जिनको कभी कभी लगता है ना कि नाम जप करने से कुछ नहीं होता, संगत जैसे अभी सत्संग सुन रही है, जिनको ना ऐसे फील होता है कि जो हम 2.5 घंटे 2 घंटे या 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठते हैं भजन और सिमरन पर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा,
उनके लिए ये बात है एक बड़े प्रेम से सुनना। जिनको ये डाउट है ना उनके मन में चल रहा है, चाहे कोई 15 मिनट बैठता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी कोई जितना भी बैठता है, अगर उनके मन में डाउट है कि कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, सुनाई तो दे नहीं रहा, अरे मेरे भाई मेरी बहन, तेरे अंदर तेरे भीतर वो सारा कुछ बन रहा है। जब वो बन जाएगा ना पूरा प्रॉपर ऊपर तक, जब आपका जो आज्ञा चक्कर है वहां पे जब सारा एकदम से भर जाओगे प्रेम से, फिर वो आपके सामने हाजिर नाजिर हो जाएगा। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक ना कोई भाई था, जो वह भाई था ना, वह भाई क्या करता है, मजदूर को लेकर आता है काम करने के लिए, मजदूर को लेकर आता है। लेकिन जिस मजदूर को लेकर आता है ना, उसे कोई काम नहीं देता, सारा दिन अपने पास बिठा कर रखता है। वह जो मजदूर था ना, उस मजदूर को कोई काम नहीं देता करने के लिए, बस ऐसे ही जैसे वो खुद बैठा है ऐसे ही बैठा रहता है वो मजदूर। जब उसके शाम को 5 बजते हैं मजदूर के, तो संगत जी आपको तो पता ही होगा, जो मजदूर लोग होते हैं ना, उनकी 5 बजे छुट्टी हो जाती, ऑफ हो जाता उनका। तो वो मजदूर उनको बोलता कि सरदार जी मैं जा रहा हूँ, तो मेरी जो दिहाड़ी है वो दे दो। वो सरदार जी बोलते भाई किस बात की दिहाड़ी दूं तुम्हें? मजदूर बोलता सरदार जी आप खुद लेकर आए थे सुबह मुझे। वो बोलते लेकर आया था मैं। फिर बोलता तो मैं सारा दिन आपके साथ था, तो मुझे दो मेरी जो दिहाड़ी थी। वो सरदार जी बोलते तूने काम किया कोई, बता काम किया तूने कोई? तो बोलता वो सरदार जी वो तो आपने कराना था। अब काम कराना है नहीं कराना है ये आपके ऊपर है, काम कराना है नहीं कराना है ये आपके ऊपर है। मैं सारा दिन यहाँ बैठा हूँ, मुझे मेरी दिहाड़ी चाहिए। मैं सारा दिन बैठा हूँ, मुझे मेरी दिहाड़ी चाहिए। ये तो आपको सोचना चाहिए था ना कि आप मुझे वहां से लेके आए हो और मैं आपको कोई ना कोई काम दूं, जो भी काम होता है आपका जिसलिए आप मुझे लेकर आए थे, तो ये आपका फर्ज बनता है। तो आप मुझे कोई भी काम देते मैं करता, लेकिन आपने मुझे काम दिया ही नहीं। तो सेम ऐसे ही संगत जी, जो हम भजन और सिमरन करते हैं ना, हम चाहे सिमरन करें 2 घंटे, चाहे उसमें मन हमारा लगता है, जैसे मान लो अभी आप 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट बैठे हो, सिमरन किया, आपका जो मन था बिल्कुल नहीं लगा उसमें, आपका ख्याल था जो बिल्कुल भी आपका ख्याल लगा नहीं उसमें। फिर आप भजन पर बैठ गए, भजन पर भी सेम ऐसे हुआ, जितने विचार थे ख्याल थे उन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने आपका जो था ना भजन होने ही नहीं दिया। लेकिन होता क्या है संगत जी, जैसे वो मजदूर था ना, जो वह मजदूर वहां बैठा रहा उन सरदार जी के पास, उनको पैसे पड़ते रहे उसके, वो चाहे उन्होंने काम कराया उससे नहीं कराया, लेकिन उनको पैसे पड़ते रहे। ऐसे ही हमारा चाहे मन लगता है चाहे नहीं लगता है, चाहे मन हमारा लगता है चाहे नहीं लगता, हम जब बैठ जाते हैं ना तो वो हमारा अंदर से हमारे जो बनने शुरू हो जाते हैं, जो अच्छे कर्म है, जो अंदर से तरंगाएं होती है, जो भी कुछ होता है वो अंदर से बनना शुरू हो जाता है। सेम जैसे वो मजदूर का बनना शुरू हो गया, ऐसे वो 5 बजे 9 बजे वो सरदार जी उसको लेकर आए घर पर, उसको बैठा दिया। अब उसको काम कोई नहीं दिया, शाम को बोला भाई जा तू यहाँ बैठा है। वो बोलता मैं तो दिहाड़ी लेकर जाऊंगा, मैं बैठा हूँ, सुबह से लेकर आए हो आप, मैं तो बैठा हूँ, मैं दिहाड़ी दो। बोलते काम तो किया नहीं। बोलता काम आपने देना था मुझे, आप मुझे काम देते मैं कर लेता, मैं काम करने के लिए आया था। ऐसे ही सिमरन भजन के जब टाइम पे बैठते हो ना, अगर कोई ख्याल कोई विचार गलत मलत कोई भी आता है ना, आने दो, कोई बात नहीं है, आपकी दिहाड़ी पड़ रही है जैसे उस मजदूर की पड़ रही थी। आपने नहीं टेंशन लेनी बिल्कुल भी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज मैं बाबा जी के क्वेश्चन सुन रहा था, बाबा जी को वो कोई भाई था, पता नहीं पुराने क्वेश्चन थे या नए थे, मुझे नहीं भी पता। वह भाई बोलता बाबा जी करो कृपा करो दया, दिखाओ अंदर से कुछ। बाबा जी कहते किसको देखना है भाई अंदर से? कहता बाबा जी आपके दर्शन करने हैं। बाबा जी कहते तेरे सामने बैठा हूं, बता क्या कहना है? बोलता नहीं बाबा जी अंदर से दर्शन करने हैं। बाबा जी कहते वो पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ
फिर दर्शन हो गए। अभी हमने अपने अपने आप को उस काबिल नहीं बनाया, अपने आप को हमने अभी उस काबिल नहीं बनाया कि वो हमारे बाबा जी हमें खुद आकर दर्शन दे अंदर से। अगर हम अपने आप को ऐसे बना लेना तो वो मालिक खुद आ जाएगा हमें दर्शन देने के लिए। अभी देखो वो जो 2-4 दिन पहले बाबा जी मिलने गए थे, जो जेल में गए थे मिलने के लिए, तो देखो कितना लोगों ने ऐसे बोली जा रहे हैं, क्यों गए थे, गलत है, मलत है, ऐसे है वैसे। अरे हमें नहीं समझ है। जो गुरु होता है ना, जो गुरु ही समझ सकता है जो प्रेम होता है। अभी कृष्ण जी थे जो उनके ऐसे ऐसे भक्त थे कि उन्होंने जो, जहाँ वो कृष्ण जी अपनी जो बॉल थी फेंक देते, आपने देखा होगा ना, कृष्ण जी अपनी बॉल थी वहां फेंक देते हैं जहां वो कालिया नाग रहता था। अब जो कालिया नाग था उसको आजाद करने के लिए कृष्ण जी जाते हैं वहां पे, उसको आजादी देने के लिए जाते हैं। करते क्या है, अपनी बॉल फेंक देते हैं, बाद में उसी बॉल को लेने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन उसको आजाद करने के लिए। ऐसे ही हमारा गुरु था, जहां हमारा गुरु जा रहा है ना, उन सबको हमारा गुरु आजाद करते जा रहा है। हमें नहीं समझ आएगी, ना ही हमारे अंदर भी है ही नहीं, पावर ही नहीं है कि हम अपने गुरु के जो कर रहा है उसको पहचान सके। हमारे अंदर भी पावर नहीं है। जो असली हीरा होता है ना, वो जौहरी होता है ना, जो वही बता सकता है जो कितने का है। अगर किसी ऐसे मांगने वाले के हाथ में दे दे, वो तो उसको 100-200 में सेल कर देगा, लेकिन अगर जौहरी के हाथ में चला जाए, वो उसकी कीमत प्रॉपर बता सकता है, ये कीमत है। ऐसे ही जब भजन सिमरन करते हैं ना हम अपने भीतर से, तो वो जो मालिक है, जो बाबा जी है ना हमारे, वह किस कीमत के हैं फिर हमें पता चलता है। ऐसे नहीं पता चल सकता कि उनकी कीमत क्या है। ऐसे तो हमने उनको ऐसे समझ रखा है जैसे हम इंसान है एक बस, लेकिन इंसान नहीं है, वो परमात्मा है। वह परमात्मा है। हमें उस परमात्मा को अपने अंदर देखना है। अपने अंदर देखने के लिए बाहर के दर्शन भी करने जरूरी होते हैं, कि बाहर के दर्शन जब करते हैं ना, हमारे बहुत से कर्म कट जाते हैं, हमारी चिंताएं, फिक्र, सारा कुछ दूर हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बाहर के दर्शन भी किया करो और भीतर के दर्शन करने की भी कोशिश करो। अभी हम संगत जी, जो संगत के सवाल है वह पढ़ लेते हैं, क्योंकि संगत के सवाल भी काफ़ी होते हैं, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, हमें सोने में मिलता नहीं है। 2-3 घंटे मिलते हैं, 2-3 घंटे में क्या करें हम, बताओ। हार्ड वर्क करते हैं, आप ही के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं सारी सारी रात, एडिटिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप सिमरन और भजन करो। ठीक है, तो चलो हम कमेंट पढ़ते हैं, जो सवाल है संगत के वो पढ़ते हैं। गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी बाबा जी शुक्र है, हजूर जी शुक्र है, थैंक्स। पवित्र कौर जी बंगा, ये पवित्र, इनका नाम बहुत ही प्यारा लगता है, पवित्र कौर जी। तो राधा स्वामी बहन, अगला कमेंट मेरी बहन का है। जी मेरी बहन कहती है राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी एंड वीर जी, और वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी आपका सत्संग हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। सच में बाबा जी ने आपके रूप में हमें एक प्यारा सा गिफ्ट दिया है। हम सब ब्लेस्ड हो जो बाबा जी की दया मेर से सब पर, बाबा जी की दया मेर सब पर है। हर सवाल का जवाब आप बहुत ही प्यार से देते हो, तो सब बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो थैंक्स यू सो मच वीर जी, वेलकम है मेरी बहन, वेलकम है। आपको भजन सिमरन करना है, जैसे मैंने वो स्टोरी बताई ना, कि एक मजदूर को क्या हुआ, घर पर ले आए, काम कराया नहीं, कुछ फ्री बैठा रहा, तो वो तो जाते समय अपनी दिहाड़ी मांगेगा कि दो मेरी दिहाड़ी। ऐसे हम जब सिमरन भजन पर बैठते हैं, कुछ दिखाई देता है, नहीं देता, सुनाई देता है, नहीं देता, हमारी दिहाड़ी पड़ रही है, हमें नहीं टेंशन लेनी। अंदर से बन रहा है, सारा कुछ तैयार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके तैयार होगा। फिर वो मालिक एक दिन आएगा, भीतर आके बैठ जाएगा कि बता क्या चाहिए तुझे। अगला कमेंट हमारी बहन नीता देवी जी का है, राधा स्वामी बाई जी और हजूर जी को भी राधा स्वामी जी।
भाई जी आप में हर एक भक्ति भजन पर ध्यान देती हूँ। भाई जी मैं हर एक भक्ति भजन पर ध्यान देती हूँ। जो भी काम करती हूँ बाबा जी का ध्यान करती हूँ। सब बाबा जी का दया से हुआ है। भाई जी ये बात तो सही है कि जो काम मैं सोचती हूँ कि ये काम हो गया तो वो काम थोड़े दिन बाद हो जाता है। शुक्राना मालिक। देखो जब वो परमात्मा हमारे ऊपर खुश होता है ना, वो फिर अपनी जिम्मेवारियां समझ लेता है कि ये बड़ा ही एक अच्छा और नेक इंसान है। इसको मैंने जैसा बनाया था उस परमात्मा ने ना हमें बड़ा प्यारा सा बनाया था। मैं खुदा ने ना हमें बहुत प्यारा सा, बड़ा ईमानदार, बड़ा ही सुंदर सा बनाया था। लेकिन हम इस कलयुग में आकर फंस गए हैं। फिर वो परमात्मा जब देखता है ये जैसा मैंने बनाया था वैसा ही है इस दुनिया में रह कर भी, फिर उसको तरस आता है हम पे। फिर वो हमारी इच्छाएं पूरी करता है। ठीक है नीता देवी जी। अगला जो सवाल है ये बेंगलोर से है। तो ये कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत ही प्रतीक सत्संग, और क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद साकी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत पवित्र है और इस प्रकार हमारे सतगुरु पर अधिक विश्वास है। और टिप्पणियां और इनका यही कहना है कि सवाल जो आप अपने सतगुरु के लिए जो बातें सारा कुछ जो भी आप करते हो बड़ा ही अच्छा करते हो, शुक्र है। तो ये मनोहर रूपानी और पूरा परिवार बेंगलोर से, तो पूरे परिवार को मनोहर जी रूपानी जी को राधा समझिए। अगला कमेंट भी नीता देवी जी का है। कहते हैं भाई जी जो जम्मू वाली साखी सुनाई आपने, तो भाई जी माता जी का मंदिर है वहाँ पर। तो मैं भी 2 बार जम्मू सेवा को गई थी। तो मंदिर कहाँ पर है तो प्लीज़ बताना भाई जी राधा स्वामी जी। वह ना मैं किसी सेंटर में गया था, वहाँ पर ना मेरे को एक बुजुर्ग थे, उन्होंने साखी सुनाई थी। तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। वो कौन सा प्रॉपर था जिला वह हमें नहीं पता, इतना पता है जम्मू कश्मीर में बताया था उन्होंने, तो हमने वो बता दिया आपको। अगर आपको जानना है जरूरी तो हम आपको जब वो सेंटर में मिलेंगे पूछ के हम आपको बता देंगे। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, थैंक्स यू। मेरे मम्मी ने मेरे साथ बोलना ही छोड़ दिया मेरे दोनों सिस्टर के कहने पर। बहुत मुझे भी अब उनके ऊपर कोई प्यार नहीं आता। बस हर पल मुझे मेरे बाबा जी की याद आती है। सोचती हूँ कि ये अब वही सब कुछ होगा। देखो पता क्या बात है, आज का जो टाइम चल रहा है ना, माँ बाप कोई पता नहीं कब पलटी मार ले, बच्चे कोई पता नहीं कब पलटी मार ले, हस्बैंड वाइफ कोई पता नहीं कौन इन दोनों में से पलटी मार दे। तो अब का टाइम है ना, जो अब के टाइम में कोई भी सच्चा नहीं है। अगर कोई सच है इस दुनिया में वो हमारा सतगुरु है, वो हमारी बाबा जी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस, पूरा ख्याल उसके ख्याल में जोड़ के रखना है। हर बार चलते फिरते उठते सोते पीते खाते सिमरन करते रहो बाबा जी का, देखना हर एक चीज वो पूरी कर देंगे। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, जैसे हम भजन सिमरन स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे साथ में नहीं है, तो क्या ये हमारा कहना चाहिए हमें भजन सिमरन करवाओ, करने की ताकत दो सीमा दिल्ली से। देखो कोई भी हमारा गुरु होता है ना, हम मान लो कि हम कोई कुछ भी खेलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो जिनसे हमें सीखा होता है ना, जिनसे अगर हम उनको थोड़ा सा अपने दिमाग में ले आए वह काम थोड़ा बढ़िया होता है। जैसे कोई भी चीज़ किसी से सीखी हो ना, अगर हम ऐसे कर रहे हैं अकेले नहीं हो पा रही, फिर हम उसको याद करेंगे ना जिससे वो चीज़ सीखी थी, फिर वो चीज़ होगी। तो ऐसे ही जो हमारे बाबा जी है ना, तो हमारे बाबा जी को हमें हर टाइम जब सिमरन भजन पर बैठना है ये बोलना है कि बाबा जी मैं अपने अंदर से जो मेरी मैं है वो निकाल के
मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ। जो मैं है ना, जो शरीर है, जो मेरे अंदर है, जो मैं है, वो मैं मेरे अंदर से मैं निकाल के अपना शरीर खाली कर रहा हूँ। और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा जी आप मेरे भीतर आओ और आप खुद ही भजन सिमरन कराओ, तभी होगा। तो ऐसे आप बोल सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी हिमाचल प्रदेश से जया देवी, हिमाचल प्रदेश से ये जया देवी जी है। कहते हैं वीर जी मुझे नामदान नहीं मिला है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कृपया बताना क्वेश्चन आंसर में। ये बहन प्रदेश जया देवी है, हिमाचल प्रदेश से जया देवी। इनका कहना है कि मुझे अभी नामदान नहीं मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको उस चीज का माहौल बनाना चाहिए। माहौल बनेगा कैसे, जो मैंने बताता हूँ हर सत्संग में। झूठ बोलना बिल्कुल बंद, बाहर का खाना बंद, घर का खाना खाना है, बड़ों की रिस्पेक्ट, बच्चों की रिस्पेक्ट, टाइम पे उठना है, सुबह टाइम पर सो जाना है, बुरे विचार बुरे ख्याल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रात को जब भी टाइम मिले मेडिटेशन पे बैठो, योगा करते हैं ना जैसे, ऐसे 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 मेडिटेशन पर बैठो, 15-15 मिनट बैठो, जब कुछ नहीं करना ऐसे बैठो, ठीक है। और घर के पास सेंटर है, अगर नहीं है डेरा अगर पास है, सेवा पे शुरू करो जाना, माहौल बनाओ, फिर दया में होगी, ठीक है। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, क्या वीर जी 2.5 घंटे भजन सिमरन एक साथ ही करना चाहिए। 2.5 घंटे एक साथ वीर जी बैठा नहीं जाता, तो क्या करना चाहिए। भारती, देखो पता क्या बात है, हमारी एक बहन थी, वह बहन भी हमसे कहती थी कि मुझे जब मैं भजन सिमरन करती हूँ एक साथ नहीं होता, मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मैंने उनको समझाया था कि जब आप अपना सिमरन कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपने फिर भजन की कंडीशन में आना होता है। तो आपने जब भजन की कंडीशन में आना है, उससे पहले आप वॉशरूम जा सकते हो। तो सेम ऐसे ही हम जब सिमरन करते हैं, सिमरन करके थोड़ा सा हम भजन करने लगते हैं, तो थोड़ा सा आप उठकर ऐसे वैसे थोड़ा सा, इसकी सेल फोन नहीं पकड़ना। अगर आपने मोबाइल पकड़ लिया, जो आपने 2.5 घंटे 2 घंटे करके सिमरन अपना ध्यान एक तरफ किया था ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ बैठो, और भजन अगर नहीं करना, थोड़ा टाइम बैठो फिर भजन कर लो, ठीक है। बाकी बाबा जी दया मेरे करे। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ वीर जी, आपका हर सत्संग बहुत अच्छा होता है वीर जी। मैं जब भजन में बैठती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर में चींटियां चल रही है। तो वीर जी ऐसा पहले नहीं होता था, थोड़े दिन से होना शुरू हुआ है। तो वीर जी सिमरन तो हो जाता है, लेकिन भजन करने के बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ वीर जी बताए राधा स्वामी जी। देखो कोई भी चीज़ है ना, हमें उसकी आदत नहीं है। अभी मान लो एक इंसान ने नया नया साइकिल चलाना सीखा, कोई इंसान था, उसने क्या किया, साइकिल चलाना सीखा नया नया। जब उसने नया नया साइकिल चलाना सीखा, तो उसको एकदम से बोल दे भाई कल तूने स्कूटर चलाना है, नहीं चला पाएगा, आदत नहीं है ना अभी। ऐसे ही भी भजन की आदत नहीं बनी। आदत डालो ना उसको, बैठो, बैठने से बनेगी आदत, सोचने से नहीं बननी, बैठने से बननी। बैठो, जितना टाइम बैठा जाता है बैठो, फिर आदत बनेगी। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी मेरे बच्चे काम की वजह से बहुत परेशान है, उनका अच्छा भला काम चल रहा था, अब पता नहीं क्या बात है हुई है, भाई जी काम नहीं बन रहा। तो भाई जी मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान, अपने बच्चों के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, जो काम हम करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया का कि उस काम में कभी घाटा ना पड़ा हो, या उस काम में कभी मंदा ना पड़ा हो। तो ये सारे कामों में होता है, कोई 1-2 मंथ ऐसे आते हैं मंदा पड़ जाता है, तो वो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है
कि अगर इतना टाइम हमने कमाया खाया, 2-3 मंथ अगर आ गया तो कोई बात नहीं, शुक्र करो, शुक्र करो उस मालिक का। शुक्र करोगे तो फिर सारा कुछ होगा। ठीक है, तो आपको शुक्र करना है बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी इनका ना मैसेज था कि इनका जो घर था ना, इन्होंने अपने बच्चों के नाम कर दिया। अब इनके बच्चे पूछ नहीं रहे। मैंने इनको बताया था कैसे क्या करना है। अब ये बोल रहे 1930 में जाना चाहिए था, बार बार ये नहीं। देखो पता क्या बात है, ये आपने जो लिखा है ना मैसेज, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता। जो राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी आपने कंप्लीट भी किया है। तो ये मैसेज ये दिल्ली से है, भारत सिंह दिल्ली से। तो मैंने आपका मैसेज तो सारा पढ़ लिया है। मेरी सिर्फ आपके लिए एक ही विनती है कि आप भजन सिमरन करो। अगर वो मालिक ने चाहा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, महाराज जी, राधा स्वामी वीर जी। मेरा सवाल है कि जैसे हम शब्द धुन लगातार सुन रहे हैं, तो क्या तो तो भी हमें 2 घंटे सिमरन करना है, या सिमरन का समय कम करके भजन पर बैठ जाना है। लवप्रीत सिंह, पटियाला पंजाब। देखिए लवप्रीत सिंह जी पटियाला पंजाब से, हमें जो सिमरन दिया गया ना, सिमरन हमें इसलिए दिया गया था। देखो सिमरन को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर कहते हैं ना सिमरन, रिमाइंडर सिमरन मीन्स की याद रहे हमें। रिमाइंडर का मतलब क्या आता है कि याद रहे। सिमरन का मतलब क्या है, याद रहे। सिमरन मीन्स की उसको हम बार बार बोलते हैं, ठीक है, कि तू सिमरन कर, सिमरन कर, ठीक है, सिमरन कर, सिमरन कर। वो सिमरन हमें इसीलिए दिया गया था, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान उसकी तरफ टिका रहे। और जो हमारे दिन भर के जो विचार है, जैसे अभी मैं काम पे आया हूँ, ठीक है, जो मैंने सारा दिन किया, जितना कुछ भी किया, वह जब मैं भजन और सिमरन पर जब मैं सिमरन पर बैठूंगा ना, वह सारा जो मैंने सुबह से लेकर रात तक किया, वह सारा मेरे मन में, मेरे ख्यालों में घूमेगा। सारा मेरे मन में ख्यालों में घूमेगा। उससे क्या होगा, उससे मेरा सिमरन और भजन नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जब 2 घंटे बाबा जी ने बताया है, हमें सिमरन 2 घंटे करके अपनी दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर अपना ख्याल लाने की कोशिश करनी है। उसकी बैठ जाना, अपने आप ही सारा कुछ होगा। और जब हम सिमरन अपना 2 घंटे कंप्लीट करके बाद में भजन पर बैठते हैं, फिर हमारे अंदर एक शब्द धुन चलने लगती है। तो वो शब्द धुन इसीलिए चलने लगती है क्योंकि हमने अपने सिमरन के साथ अपना जो ख्याल थे, जो भी गंदे मंदे गलत मलत, उन सबको रिमूव कर दिया। कैसे किया, सिमरन के साथ। अब जब वो सारे रिमूव हो गए, फिर हम भजन पर बैठते हैं, फिर हमें वो धुन सुनाई देती है। तो बाकी हमें अगर धुन क्लियर सुनाई देने लग गई है ना, बिल्कुल साफ धुन सुनाई दे रही है, जैसे ही हम भजन पर बैठते हैं 1 मिनट में स्टार्ट हो जाती है, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाती है। फिर जो सिमरन है ना, फिर आपने जो 2 घंटे नहीं करना, फिर आपने उसको 1 ही घंटा करना है। कारण क्या है, कारण ये है कि सिमरन हमें, जैसे मैंने समझाया कि सिमरन अपना ख्याल, अपने विचार हर सबको इकट्ठा करने के लिए दिया गया है। इसका जो ख्याल, जो विचार है ना, जो सारा कुछ जो घटिया मटिया गलत मलत सोचता है, गंदा मंदा जो भी, ये सारा इससे निकले और परमात्मा के प्रति इसका ध्यान लगे। क्योंकि सिमरन का मतलब है याद कराना। तो वो याद हम करते हैं, सिमरन करते हैं, हमें फिर गुरु की याद आती है, फिर हम भजन पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर सिमरन भजन पर धुन सुनाई दे रही है, सिमरन फिर 1 घंटा कर लो, भजन 2 घंटे कर लो, ठीक है, वैसे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल, राधा स्वामी बाई जी, संगत को बोलना मेरी बात का गुस्सा मत करें। कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, संगत को बोलना मेरी बात का गुस्सा मत करना। जैसे संगत कमेंट करती है सत्संग बहुत अच्छा था, या फिर सिर्फ राधा स्वामी जी लिखते हैं, तो भाई जी आप ऐसे कमेंट सारे एक साथ ही उनके आंसर दे दिया करो। एक एक करके आंसर देने से टाइम बहुत लग जाता है। जो जरूरी कमेंट है वो सारे रीड कर लिया करो। अगर भाई जी मेरी बात का सही लगे तो करना, नहीं तो गुस्सा मत करना। कहने का मतलब यही है कि फिर थोड़ा सत्संग ज़्यादा हो जाता है अगर छोटे छोटे, पता क्या बात है अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी मान लो
कोई आपके मोहल्ले में आया, ठीक है, मान लो आपके ना कोई मोहल्ले में आया, जो मोहल्ले में आया आपके, उसका बड़ा नाम है, एक्टर है बहुत बड़ा, उसका नाम बहुत है। अभी हुआ क्या, जो आपका मोहल्ला था, उस एक्टर ने आपके सारे मोहल्ले के नाम लिए, सारे मोहल्ले के जितने भी थे ना, लड़के लड़कियां, अंकल आंटी, सबके नाम लिए उसने, सिर्फ आपका छोड़ दिया, आपका नाम ही नहीं लिया उसने। जब उसने आपका नाम नहीं लिया, आपको इतना दुख लगा, इतना दुख लगा कि वो आप ही फील कर सकते हो, बड़ा दुख लगा। लेकिन अगर आपका नाम भी ले लेता तो कितनी खुशी मिलती। सेम ऐसे ही अगर छोटे हैं कमेंट चाहे बड़े हैं, अगर हम उनके कमेंट पढ़ते हैं ना, उनका सिर्फ नाम ही लेते हैं, अगर हम उसका नाम ही ले लेते हैं ना, उसकी मालिक की दया मेरे से, तो उसके ऊपर कृपा हो जाती है। अगर नाम ही ले लेते हैं उसका, व्यक्ति का, कि ये भाई है जहाँ से, ये राधा स्वामी बोल रहे हैं, जैसे जहाँ से ये राधा स्वामी बोल रहे हैं, तो उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, ये भाई साहब हमारा रिप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो ये बोल रहे हैं हमें वो करना चाहिए। तो इसीलिए मैं छोटे मोटे सबका रिप्लाई देता हूँ, बोलता हूँ कि उनको भी मोटिवेशन मिले कि ये हमारी बात सुन रहे हैं, तो हमें भी इनकी सुननी है। ठीक है जी। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यू जी, राधा स्वामी भाई जी, बहुत प्यारी साखी बाबा जी की, थैंक्स जी, आपको भी थैंक्स। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी वीर जी, आपके कमल चरणों पर कोटि कोटि पर नाम, राधा स्वामी जी, सिटी दिल्ली, पूजा मेहता। पूजा मेहता जी कहाँ चले गए थे आप, बताओ सबसे पहले तो आप मुझे, चले कहाँ गए थे आप, आपने छोड़ ही दिया सत्संग सुनना। अगला जो सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, सागर एमपी से, आपका डेली सत्संग सुनती हूँ, बाबा जी की बड़ी दया मेर है, जो हम भाइयों बहनों को आप जैसा भाई मिला, जो खुद रात को जाकर हमारे लिए सत्संग करते हैं ताकि संगत भजन सिमरन करे। देखो, कोई भी इंसान है ना, वो परमात्मा ने जब उस इंसान को बनाया, उस परमात्मा को ना हर एक इंसान में एक अलग अलग टैलेंट डालना पड़ा। एक वो टैलेंट जब वो करे तो वो उसकी कमाई हो, अपना घर परिवार पाल सके। एक ये टैलेंट जो परमात्मा की तरफ लगा सके किसी न किसी को, तो ये उस खुदा की तरफ से एक देन होती है। तो बाबा जी ने मुझे दे रखी है तो मैं करता हूँ, तो आपका फर्ज भी बनता है, आप भी अगर थोड़ा टाइम सिमरन भजन कर ले तो मेरे पे भी दया मेर हो जाएगी। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, जो आपने साखी सुनाई है, तो ये जे ਤੁਹਾਡੀ कौन जम्मू में रहता है, इनका ये कहना है कि जो हमने जम्मू वाली साखी सुनाई है ना, तो ये बोलते हैं आपका जम्मू में कौन रहता है। हमारा जम्मू में नहीं रहता कोई, कश्मीर है ना जहाँ वो डल लेके जहाँ शिकारे चलते हैं, उनके पास रहते हैं कोई भाई साहब है हमारे, तो कोई सेंटर आया था, उन्होंने हमारे साथ ये साखी शेयर की थी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी यूर जी, थैंक्स भाई जी, एंड बहुत अच्छे से सत्संग अंडरस्टैंड करते हो आप, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से होते हैं, मन को डाउट क्लियर हो जाते हैं मन के, तो शुक्राना है, शुक्रिया भाई जी, मोटिवेशन ऑल, गुरु कृपा संगत को भी। राधा स्वामी जी होशियारपुर, सुखविंदर जी, ये होशियारपुर से है, सुखविंदर जी है। तो सुखविंदर जी देखो, फैमिली है, एक टाइम पूरा कीजिए, ठीक है, माँ बाप वाइफ बच्चे, कोई काम है, एक लिमिट है, इतना कर लिया बाद में सोना है। तो लेकिन हम जो असल चीज है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, हम भजन सिमरन है ना, जो ये असल चीज है, इसको डेली लाओ अपनी लाइफ में, डेली अपनी लाइफ में लाओ, फिर सुख और शांति बड़ी जल्दी मिलेगी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप, क्योंकि आप रोज सत्संग सुनते हो, रोज कमेंट करते हो, तो हमें अच्छा लगता है कि आप रोज सुनते हो, तो हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं। देखो, असल सच है ना, जो वो परमात्मा है जो हमारे भीतर बैठा है, तो उसको हमें देखना है, जो जरूरी है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी चूर जी, मेरा नाम
नव्या निव्या है, आपने मेरा कमेंट पढ़ा, इसके लिए थैंक्स यू। तो ये निव्या 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 बहन है, तो इनका यही कहना, आपने मेरा कमेंट पढ़ा, थैंक्स। तो थैंक्स की कोई बात नहीं है, आप सिमरन भजन कर दो बस। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, ये पुष्पा फ्रॉम मुंबई। वीर जी, तीसरी बार मैं कमेंट कर रही हूँ। वो स्वामी जी महाराज की साखी जो मेरी फ्रेंड डेरे गई थी, पर उस साखी का उत्तर नहीं दे रही है। क्या आप नाराज हो? आप वो मेरे कमेंट पढ़ भी नहीं रहे हो। कौन सा, मुझे नहीं पता बहन कि स्वामी जी महाराज जी की कौन सी आप साखी बोल रहे हो। वो मेरे को कमेंट मिला नहीं है मेरी बहन। वो कमेंट किस नाम से है, किसने किया है तो बताए, मैं फिर पढ़ूंगा। देखो मैं अभी आपका कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, बड़ी सारी संगत का पढ़ रहा हूँ, तो उनका क्यों नहीं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। जो भी कुछ साखी है अगर आपके पास है या आपकी फ्रेंड के पास है, हमें शेयर करें। हम तो पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो पढ़ेंगे, हम नाराज किसी से नहीं होते। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी जी बाबा जी फ्रॉम मलेशिया से, जय राजिंदर जी है मलेशिया से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी। जैसे कि लंबी ड्यूटी होने के बावजूद थोड़ी सी गलती हो जाती है, जब ड्यूटी में कौन से करते समय, तो कभी कोई पॉइंट छूट जाता है, 15 और 20 दिन के बाद, तो दैट इज होता है कुछ फाइंडिंग छूट जाता है, जैसे कि सबके सामने अपनी गलती बाहर आ जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। मुझे ऑफिस में ही भी माफ़ी मांगना पड़ता है। देखो कोई बात नहीं, देखो हम दिमाग के ऊपर बड़ा ज़्यादा लोड डाल देते हैं, फिर हमारे से गलती होती है। अगर दिमाग के ऊपर लोड थोड़ा कम डालें फिर गलती नहीं होगी। तो आप कोई बात नहीं, आप भजन सिमरन में ना एक ताकत होती है ऐसी कि आपकी याददाश्त, आपका शरीर धीरे धीरे जे पहले से अच्छा करने लग जाता है, जो सिमरन है। तो आप सिमरन करो हर टाइम, धीरे धीरे जो भूल जाते हो आप कुछ भी, कोई भी बात है, तो सारा कुछ सेट कर देगा आपका। अगला जो कहते हैं कमेंट है, आपने वीर जी आपकी शुक्र करती हूँ कि थैंक्स यू सो मच वीर जी, आपको भी दिल से इस दुनिया से देती हूँ कि आपकी बहन मेरा भाई हमेशा खुश रहे। तो आप भी खुश रहो, मैं तो खुश ही हूँ। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, दया करना। राधा स्वामी वीर जी साखी बहुत अच्छी लगी, ऐसे ही साखी आप सुनाया करना वीर जी। आप एक बार सत्संग में हंसा करना थोड़ा सा, तो प्लीज़ अच्छा लगता है। तो राधा स्वामी और संगत जी, बाबा जी आज अमृतसर गए थे और शुक्र है बाबा जी का, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। तो जया बहन जी आपका भी शुक्र है। अमृतसर में क्यों गए थे? निहंग सिंह जी वहाँ थे, उनको मिले, सेंटर में दर्शन दिए, तो आज क्वेश्चन आंसर भी किए, बहुत ही बढ़िया था। हमको अगर इतना कुछ करना पड़े ना, हम तो 2 दिन उठे ही ना, थकावट इतनी हो जाए हमें। लेकिन हमारे बापू जी देखो, वो दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जोश उतना ही दिखेगा आपको। जब भी कभी वीडियो देखोगे ना उस मालिक की, कभी भी आपको सुस्ती टाइप, आलस, थकावट नजर नहीं आएगा। उनके साथ जो होते हैं ना कोई बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी, उनके चाल चलन में थकावट नजर आ सकती है, ऐसा लग सकता है कि बहुत सफर कर लिया। लेकिन बाबा जी जैसे है वैसे ही रहते हैं हर टाइम। शब्द है ना, शब्द जो होता है बड़ी ताकत होती है। पूजा आहूजा जी जयपुर से, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी आज का सत्संग एंड क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। वीर जी मेरी आंख डेली 3 बजे खुलती है, फिर मैं रसिया 4 बजा 4 फिर मैं चार सवा चार बजे उठ पाती हूँ, तो ऐसा सवा घंटा बैठ पाती हूँ। देखो 5 मिनट भी अगर निकाले ना उसके लिए, तो शुक्र करना है कि शुक्र है मालिक
लोगों को पता नहीं कितने साल हो गए वो बैठे नहीं कभी, लेकिन मैंने 5 मिनट निकाले। खुश हो जाएगा वो 5 मिनट से भी, तो दिल से निकालना उसके लिए टाइम। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी सबके ऊपर दया मेहर करे, बनाई रखना वीर जी। शुक्राना मोटिवेशन करने के लिए सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी होती है डेली। शुक्र है मालिक, शुक्र है। अगला जो सवाल है, कहते हैं 359 राधा स्वामी जी, बाबा जी वीर जी फ्रॉम मलेशिया से राजेंद्र, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। आपने बोला बाहर का कुछ खाना नहीं है, किसी के घर का खाना नहीं, मतलब जैसे कि किसी के आपको खाना दिया या खाना तो नहीं, नहीं खाना मीन्स की जो बाहर की चीजें होती है, जैसे स्प्रिंग रोल फास्ट फूड होता है ना, जैसे मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं घर की बात नहीं कर रहा किसी के। देखो जो रोटी होती है ना, दाल सब्जी रोटी, इससे ताकत मिलती है, प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो ऐसी वैसी चीजें हैं ना जो बाहर की है, फास्ट फूड हो गया और पता नहीं क्या क्या होता है, वो हमारा शरीर खराब करती है, इसलिए मैंने बोला था। तो लेकिन कोई किसान ने फ्रूट दिया, लेकिन ये आदमी नहीं था, उसके कुछ और दिया। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं विदेश में काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी कोई लोग आपसे खुशी से कुछ खाने के लिए देते हैं, तो कोई पैसा देता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा हिसाब। देखो मैं आपको झूठ बात में नहीं रखूंगा। बाबा जी कहा करते थे किसी के घर पर अगर खाना खाया ना, मान लो 2 घंटे सिमरन करना पड़ेगा उसका हिसाब करने के लिए। लेकिन अगर किसी के घर से खाना खाया, आते समय अगर उसके बच्चे को कुछ ना कुछ दे दिया, या पहले उसके घर पर कुछ ना कुछ ले गए, फिर हिसाब क्लियर है, चाहे अगली बार ले जाओ। तो ऐसे अगर आपको कोई मिलता है, कोई आपको कुछ देता है खाने पीने के लिए, खाओ पियो, लेकिन आपको उनको भी देना चाहिए आगे, ठीक है। तो बाकी इतना वह मत करो, आप बाहर के मुल्क में हो बस, हो थोड़ा थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो सिमरन भजन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ये बात है। तो बाकी कोई बात नहीं है, आप अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान है ना सारा सिमरन सिमरन पे लगा दो। ये ऐसी बातें है ना जो, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बाकी कोई बात नहीं, सिमरन भजन करो आप, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाहर का खाना जो फास्ट फूड होता है वो मैंने बताया था। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी वीर जी, अमृतसर से पंजाब से पूनम जी। ये पूनम बहन जी आ गए हमारी, ये बहुत आज दुख हुआ होगा इनको। हाँ जी वीर जी, बाबा जी आज हमारे अमृतसर में आए थे 4 नंबर सेंटर में। जैसे ही हमें पता चला कि बाबा जी हमारे 8 नंबर सेंटर में आने वाले हैं, हम जल्दी जल्दी सेंटर में गए सेवा के लिए। थोड़ी देर बाद सेंटर में जैसे बताया उन्होंने कि बाबा जी नहीं आए हैं, तो 4 नंबर सेंटर में आ रहे हैं। तो सारी संगत बहुत निराश हो गई, वे जी बाबा जी कब आएंगे हमारे सेंटर में, क्योंकि संगत बहुत खुश थी और सभी जल्दी जल्दी सेवा कर रहे थे, और बहुत संगत आई थी सेवा करने हमें। अच्छा देखो, मैंने ये आपने जो पूछा ना, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया। ये हम जो 8 नंबर सेंटर है वो अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो वो हमारा गुरु है ना, जो हमारा गुरु चाहता है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय से ऐसे ही है, धीरे धीरे उसकी सेवा चल रही है, इतनी स्पीड से नहीं चल रही। तो हमारा गुरु चाहता है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इसलिए वो गुरु हमारा बोल देता है मैं आऊँगा, तो संगत बागी बागी जाती है, स्पीड से सेवा करती है, बड़ी स्पीड से सेवा करती है। मैंने देखा उधर, मीन्स की मेरा दोस्त था, उसने बताया संगत बहुत जोर शोर से सेवा करती है, ऐसे वैसे साफ सफाई, बाबा जी आते नहीं। जे ना बाबा जी सेवा ले रहे हैं आपसे, सारी जो 8 नंबर सेंटर वाले हैं ना उनसे सेवा ले रहे हैं। तो सेवा ले रहे हैं इसी कारण कि वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं, सेवा करते नहीं हैं ज़्यादा, तो वो मालिक सेवा ले रहा है। सेंटर में जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मालिक आ जाएगा दर्शन देने के लिए। अगर ज़्यादा जल्दी है दर्शन की तो खुद बैठ जाओ, अंदर देख लो अपने।
अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं यूपी से, भाई जी सोनी हूँ, मैं यूपी से हूँ, सोनी हूँ, इनका नाम सोनी है। आप हमेशा ही बहुत अच्छे 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 से बताते हो, तो थैंक्स मेरे भाई। मैं मन नहीं लगता, आत्मा से ही करती हूँ कि बताओ प्लीज़ क्या करूँ। मेरा मेरा भजन में, अच्छा मेरा भजन में, देखो मन तो किसी का नहीं लगता, अगर मन की बात करें किसी का नहीं लगता, लेकिन हमें बैठे रहना है। हमारा भजन सिमरन बने ना बने, दिल लगे ना लगे, हमें बैठे रहना है। हमें क्या फर्क पड़ता है। अभी मान लेते हैं आपने यूपी से पंजाब में आना है, यूपी से पंजाब में आना है, जिस बस में बैठे हो आप, अगर आपका उस बस में मन नहीं लग रहा, लेकिन आपको बैठे रहना है, फिर ही आप फिर ही आप पहुंचोगे ना पंजाब में। जैसे कि आप यूपी से हो, ठीक है, आपने यूपी से पंजाब को आना है, यूपी से पंजाब को आना है, तो जिस बस में बैठे हो आपका मन नहीं लग रहा, वहां पे दिल बिल्कुल नहीं लग रहा, ख्याल घर की ओर जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो अगर जैसे भी है तो बैठना पड़ेगा बस में, तभी वो पहुंचाएगी पंजाब में। अगर बैठे नहीं, उतर गए बस से, फिर जो रास्ता था जहाँ उतरे बस वहां फंस जाएंगे। ऐसे ही सिमरन भजन है, मन लगे ना लगे, जहां जाता जाने दो, आप बैठो, समय अपना निकालो, कंप्लीट करो। अगला सवाल है भाई जी, राधा स्वामी जी, गुरु कृपा फैमिली को सिमरन पर बैठे पानी चाहिए पी सकते हैं या बीच में भी उठ सकते हैं। मेरा सिमरन का टाइम तो पूरा हो जाता है, पर ध्यान का आज तक नहीं हुआ। उम्र 36 साल, इनकी उम्र 36 साल है। इनका ये कहना है कि हम क्या बीच में उठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ ऐसे कि नहीं। देखो पता क्या बात है, हमें पहले पी लेना है पानी, वॉशरूम, हर एक चीज पहले कर लेनी है, ठीक है, सारा कुछ पहले कर लो, उसके बाद बैठो सिमरन पर। फिर क्या करो, सिमरन जब 2 घंटे कंप्लीट हो जाए, फिर दिल करता है एक बार पानी पी लो, वॉशरूम जाना है वॉशरूम चले जाओ, फिर भजन पर बैठ जाओ, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा मन कहीं कहीं नहीं लगता वीर जी, बाबा जी बस बाबा जी की बातें ही करना अच्छा लगता है, तो क्या क्या करूं, दुनिया से मन बहुत रूठ गया है, तो बस डेरे जाने को मन तरफता है, मन सिर्फ बाबा जी में लगता है, डेरे जाने में और सेवा करने में ही लगता है। तो ये खुशी की बात है, ये जो आप बोल रहे हो ना हमें, तो ये एक अच्छी बात है, मीन्स की खुशी की बात है। अगर ऐसे हो रहा है आपके साथ, तो ये तो खुशी की बात है, क्योंकि दुनिया में रहकर क्या करना है। आजकल माँ बाप बच्चे किसी का कुछ नहीं पता कब फिरकी ले ले हमारी, तो हमें अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखना है, गुरु ही हमारा सच्चा है। दिल करता है सेवा पे जाओ, भजन करो, सिमरन करो, और मालिक जरूर दया मेल करेगा, कृपा करेगा। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग और सवाल जवाब जो भी हमने आपको समझाया, अपडेट बताई, अच्छा लगा है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दो जी, और इस वीडियो को बाबा जी की जितनी संगत है, जितने ग्रुप है, सब में शेयर कर दे। और अगर आपके भाई से कोई गलती हुई तो माफ करना। राधा स्वामी जी।